हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके खिलाफ किसी के दिल में किसी तरह की खुन्नस है, आप किसी की आंखों में कांटे की तरह इस वक्त चुभ रहे हैं। क्या वजह है, ये पर्सन कौन है और क्यों आपको लेकर उनकी फीलिंग्स इस वक्त इस तरह की है, आज की रीडिंग है इस टॉपिक पर। किनको आप आंखों में खटक रहे हो, कांटे की तरह, कांच की तरह चुभ रहे हो, किस वजह से, कौन है ये पर्सन, ऐसा आपने क्या किया है, आपने नहीं किया कुछ, तो उसके अंदर ये फीलिंग्स आपको लेकर किस वजह से है। जो कुछ भी मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूंगी जरूर दूंगी। सबसे पहले तो आपकी ब्यूटी इनको बहुत खटकती है, बाकी भी राज खुल जाएंगे। कार्ड्स आ रहे हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं पहले तो क्यों इनको आपसे खुन्नस है। तो पहला कार्ड तो जो आया, आपका जो रख रखाव है, आपकी जो खुद को लेकर केयर है, आपकी जो पर्सनालिटी में निखार है, इससे तो सबसे ज़्यादा इनको तकलीफ है ही कि कहीं ना कहीं ये आपसे मुकाबला करते हैं लुक्स को लेकर। इनको ऐसा लगता है आपके जो मैनरिज्म्स हैं, आपके जो ब्यूटी है, आपके जो अंदाज है, आपकी जो एक रख रखाव है, उससे ये कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रहे। फिर चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, इनको आपसे इस बात को लेकर तो ज़बरदस्त जेलसी है। कुछ मुझे ये भी फील हो रहा है ये कार्ड्स के ज़रिए कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इश्यू रह चुका है पास्ट में जिसको अभी तक आप दोनों रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। आप दोनों में किसी बात को लेकर कोई मतभेद हुआ है, मन भेद हुआ है, कोई मन मुटाव हुआ है जिसको आप लोगों ने अभी तक रिजॉल्व नहीं किया। इसकी वजह से भी आप इनकी आंखों में खटकते हैं। ये चाहते हैं कि आप उस बात को क्लोजर पे लाएं। उनको आपसे किसी बात को लेकर कोई शिकायत है, हो सकता है आपको भी उतनी ही शिकायत हो, लेकिन रीडिंग तो अभी हम उनके बिहाफ पे कर रहे कि उनको आपसे क्यों इस तरह की फीलिंग्स है, क्यों आप उनकी आंखों में खटक रहे हैं। तो देयर समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट फॉर विच यू बोथ हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिंग एन एंड टू और अ क्लोजर। कोई ऐसी बात रह चुकी है इनकम्प्लीट आप दोनों के बीच में, जिसे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इस बात से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कुछ आपकी जो इम्पोर्टेंस है लोगों की नज़र में, आपकी फैमिली में, हो सकता है ये भी आपकी फैमिली का ही हिस्सा हो, इसलिए इनको ज़्यादा खटकती है ये बात कि उनकी कंपैरिजन में आपकी जो वैल्यू है थोड़ी ज़्यादा है। इस वजह से ये आपको डिसलाइक बहुत करते हैं, आप उनकी आंखों में खटकते रहते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, इनकी एक खास जो मुझे कार्ड्स देख के एक बात याद आ रही है, समझ आ रही है। आपको ये कुछ कहते हैं, फिर जब आप वही बात कहते हैं ना कि इन्होंने ये कहा था, तो ये आपको तुरंत कह देते हैं मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, मैंने तो ऐसे कभी तुमको कहा ही नहीं। इसकी वजह से आप लोगों की नज़रों में झूठे बनते हैं। कुछ ऐसी इनकी एक खास आदत मुझे नज़र आ रही है कार्ड्स के ज़रिए। आपको इस तरह से ये लेट डाउन करते हैं क्योंकि आप इनकी आंखों में बहुत खटकते हैं। आपकी जो एक रिस्पेक्ट है, आपकी जो एक पोजीशन है लोगों की नज़रों में, उसको ये गिराने की कोशिश करते हैं ऐसा बोलकर, मैंने तो कभी तुमसे ऐसा कहा नहीं, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। लोगों के बीच में आप देखेंगे ज़्यादातर ये आपको जब टोकते हैं तो लोगों के बीच में, अकेले में इनका जो एटीट्यूड है आपके साथ बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जैसे ही आप लोगों के बीच में इनके साथ बात करते हैं आपको लगता है ये आपकी रिस्पेक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। जब आप दोनों अकेले में होते हैं ये आपको बढ़ा चढ़ा के आपकी तारीफ करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह का इनका नेचर है और हमेशा डिफेंसिव रहते हैं।
कोई इनको कुछ भी बोल दे, बहुत डिफेंसिव, और ख़ास तौर पे आपके साथ तो ये बहुत ही डिफेंसिव है। ऑलरेडी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है अभी कि कुछ भी आपको बोलते हैं और जब आप इनको कन्फ्रंट करते हैं या इनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि उस दिन तुमने मुझे ये कहा था, ये डिफेंसिव हो जाते हैं। मैंने ना कभी ऐसा कहा, ना तुमको ऐसा करना चाहिए, इस तरह से ये डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जिस तरह के रिश्ते आते हैं, जिस तरह के प्रपोजल्स आते हैं, इससे भी इनको बहुत तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपके बड़े भाई, आपके बड़ी बहन, मतलब ये आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, ये आपके बहुत ही अगर सगे भाई बहन नहीं है तो रिश्तेदारी में भाई बहन होंगे, मतलब आपके साथ साथ रहते हैं, आपके साथ मुकाबला करते हैं। इस तरह की मैं आपको पहचान इनकी आपको दे रही हूँ। और आपके लिए जो प्रपोजल्स आते हैं बहुत बेहतरीन आते हैं। इनका दिल करता है जो प्रपोजल आपके लिए आता है ये इनको मिल जाना चाहिए। कुछ ऐसा भी कंपटीशन इनके दिल में आपको लेकर रहता है, जो आपने बहुत बार फील किया होगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होती है वो इनको चाहिए होती है। जो कुछ भी, यहाँ तक कि कपड़े, ड्रेसेस, घर में कोई भी चीज़, मतलब जो कुछ आपके लिए होता है ये इनको चाहिए होती है। कुछ इस तरह का इनका एटीट्यूड है आपके साथ। अगर आप मैरिड हैं तो बाकी चीज़ें, प्रपोजल की बात तो तब नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए जो आए प्रपोजल्स है वो भी इनको चाहिए। लेकिन अगर आप लोग इस तरह की कोई बात नहीं है तो दूसरी बात है जो मैंने बताई है, आपकी हर चीज़ इनको चाहिए। आपको मिलती हर अपॉर्चुनिटी पे इनकी आंखें हमेशा गड़ी रहती हैं और इसीलिए ये आप पर एक नज़र लगा के रखते हैं, नज़र रखते हैं कि आप क्या पाते हैं लाइफ में, क्योंकि जो आप पाते हैं इनको वही चाहिए। इनको आपसे ना ज़्यादा चाहिए ना आपसे कम, क्योंकि इनकी सारी दुनिया सिमट गई है आपके आसपास। लेकिन आपको इन बातों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए, आप अपने आप को री इन्वेंट करते रहिए, अपने आप पर काम करते रहिए। आप जैसे हैं बहुत सही हैं, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। जो भी परेशानी होगी इनको अपने नेचर को लेकर होगी, इसमें आपका कोई नुकसान ऐसा सच नहीं होगा। टाइम के साथ ये चेंज होंगे, इनमें इमोशनल मैच्योरिटी की कमी है, ये तो दिख ही रहा है। टाइम के साथ ये भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल इनकी नज़र में सबसे बड़ा मुकाबला ये आपके साथ ही कर रहे हैं। आपके सिवा इनका किसी पर भी ध्यान नहीं है, किसी पर भी फोकस नहीं है। आप बस राह देखिए, खुद जैसे हैं रहिए, इनके साथ ज़्यादा मगजमारी ना कीजिए, इनके साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना कीजिए। अगर आपको लगता है ये कुछ गलत कर रहे हैं, इनको इग्नोर कर दो। हाँ, अपने आप को सेफ ज़रूर रखो। इनको इग्नोर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने हिस्से की हर खुशी इनको दे दो, बिल्कुल नहीं। आप खुद में मगन रहो, इनको इग्नोर करो, बस मैं इतना कहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी कुछ आइडिया दिया है। हाँ, इनको ये भी लगता है कि इनके ऊपर आपकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। आप पे जितनी होनी चाहिए उतनी आपको नहीं दी जा रही है। हो सकता है ये बात गलत हो सकता है ऐसा ना हो, पर इनको ये ज़रूर लगता है कि आपके मुकाबले में वो ज़्यादा बर्डन उठाते हैं कोई भी तरह की जिम्मेदारी का। कुछ भी हो सकती है वो चीज़, इस तरह से वो कंप्लेन भी करते रहते होंगे। आपने देखा होगा हर वक्त ये बात को वो जताते होंगे कि मेरे पे ज़्यादा लोड है फिर भी इज्जत ज़्यादा तुम्हारी है, मैंने ज़्यादा ये सब करता या करती हूँ फिर भी इज्जत तुम्हारी है। मतलब हर चीज़ में ये आपसे मुकाबला करते हैं, तो डेफिनेटली आप इनकी आंखों में तो खटकने वाले ही हैं। बहुत सारी मैंने आपको रीजंस दी है क्यों आप इनके, बोलते ना एक छाले जैसे आप इनके लिए हो। आपने कई बार ये चीज़ को फील किया है, लेकिन फिर भी मैं ये देख पा रही हूँ आपने बहुत बार चुप्पी साधी है। आपने इनको कन्फ्रंट नहीं किया है, ये जानते हुए भी कि ये जो करते हैं बहुत ज़्यादा गलत है। आप फिर भी कई बार लेट गो कर चुके हैं, ये मैं देख पा रही हूँ हाई प्रीस्टेस कार्ड से। और फिर आपका डेथ कार्ड, ये साइकिल जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है ये आपसे दूर हो जाए, किसी भी वजह से ही आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाए। ये डिस्टेंस फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। धीरे धीरे ये आपसे दूर हो जाएं, आपकी लाइफ में थोड़ी राहत ज़रूर आ जाएगी। आपकी हैप्पीनेस से ये जलते हैं। जेलसी तो बहुत बड़ी, अगर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही सोचते हैं,
अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग के ज़रिए, तो आप इनको भी थोड़ा इनका मेक ओवर कराइए। अगर इनको आपके लुक से जेलसी है, थोड़ा उनको बोलिए कि वो भी जाके अपना मेक ओवर करें, अपने आप को ठीक करें। इस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप भगवान के दूत बन जाओ, लेकिन हाँ, छोटी मोटी इश्यूज़ को आप खुद भी रिजॉल्व कर सकते हैं। आप उनको अपने साथ, जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, उनको भी साथ ले जाएं। थोड़ा उनको उनकी पसंद से उनकी थोड़ी जिम्मेदारियों को आप बांट लें। अगर आपको लगता है कि जो वो फील करते हैं वो सही है, तो ही मैं आपको ये सॉल्यूशन बता रही हूँ। अगर आपको लगता है ये इनके मन के वहम है, ये अपनी जेलसी की वजह से आपके लिए ऐसा फील करते हैं, आप इनकी आंखों में खटकते हैं, तो जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे ये आपसे दूर हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पर कई बार क्या होता है, रीडिंग देखने के बाद कई मेरे व्यूअर्स को लगता है कि हाँ, जो मैं कह रही हूँ बहुत हद तक सच भी है। अगर ऐसा लगता है तो ज़रूर इनको हील होने में आप हेल्प कर सकते हैं। जो भी आपके लिए प्रपोजल्स आते हैं, अगर इनको लगता है उसमें से कोई प्रपोजल उनको ही चाहिए, और अगर आप उसे लेट गो कर सकते हैं उस प्रपोजल को, तो उन्हें लेने दीजिए। मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि जो ये सोच रहे हैं वो सही है, मैं ये नहीं कहती जो वो सोच रहे हैं वो 100% सही होगा, पर कई केसेस में ऐसा हो जाता है। तो आप इस तरह से ऐसे लोगों को हील कर सकते हैं और अपने से दूर कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप इनकी गुड बुक में आने लगते हैं। जब आप इनके लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, इनको कहीं ना कहीं आपसे जो थ्रेट है, आपसे जो इनको एक तरह का थ्रेट फील हो रहा है, वो कम होने लग जाता है। दे फील थ्रेटन्ड बाय यू। आपकी ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सक्सेस रेशियो इनसे थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये आपसे जलते हैं। आप इनके लिए थ्रेट इनको महसूस होते हैं। पर जब आप इनको हील करने में हेल्प करने लगेंगे, तो धीरे धीरे इनको ये लगने लग जाएगा जो आपके लिए सोचते हैं शायद वो गलत है। तो फ्रेंड्स, आपको इन ऑल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया, मैंने इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स भी आपको बता दी, किस तरह के इनका आपसे रिलेशन क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। वैसे तो ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये रीजंस तो समझ आ गए क्यों आप इनकी नज़रों में इतना ज़्यादा चुभते हैं या खटकते हैं। फ्रेंड्स, अपने आप को सेफ रखिए। जैसे मैंने कहा, वैसे सॉल्यूशंस को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इनको ये फील कराइए कि वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं, पर आप उनके लिए ऐसा नहीं सोचते। इससे भी उनमें इम्प्रूवमेंट्स ज़रूर आएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लव यू ऑल। सी यू सून। बाय बाय। योर फ्रेंड मथुरा।